यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट दाखिल की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है एल्विश यादव को लेकर। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। बिल्कुल, प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार और एक दूसरे मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इस बार केवल एल्विश नहीं है, जो सिंगर उनके साथ फाजिल फूरिया हैं वो भी उनका भी नाम है। और जो जानकारी मिली है कि ईडी ने एल्विश यादव के साथ साथ फाजिल फूरिया और स्काई डिजिटल के खाते भी फ्रीज कर दिए हैं। इस केस में कुल करीब 52.5 लाख की संपत्तियां जो हैं वो भी अटैच की गई हैं। तो अटैचमेंट का मतलब है कि अभी फ़िलहाल जब तक वो केस से बरी नहीं हो जाते, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक एल्विश यादव को यहाँ से मुक्ति नहीं मिल सकती, उनको संपत्ति उनकी फ्री नहीं हो सकती। जो जानकारी मिली है साक्षी, उसके मुताबिक जो है 2 मामले दर्ज किए गए थे एल्विश यादव और फाजिल फूरिया के खिलाफ। ये दोनों मामले 2023 के हैं। पहली एफआईआर नवंबर 2023 में नोएडा में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि कुछ एजेंट्स पार्टियों में इस्तेमाल के लिए सांप और उनका जहर सप्लाई करते थे। पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशंस में इन एजेंट्स को पकड़ा, जिनके लिंक एल्विश यादव से जुड़े बताया गया। दूसरी एफआईआर 30 मार्च 2024 की है। वो बादशाहपुर हरियाणा में जगह है, वहाँ के पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसमें आरोप है कि एल्विश और राहुल फाजिल फूरिया ने अपने म्यूजिक वीडियोस में संरक्षित प्रजातियों के सांपों और अन्य जानवरों का इस्तेमाल किया। ये आरोप हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 के तहत इन पर आरोप लगे। इनमें से वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 को शेड्यूल्ड ऑफेंस माना गया, जिनके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की है। ईडी की जांच में जो सामने आया है कि राहुल फाजिल फूरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर 32 बोरे नाम का एक हरियाणवी गाना अपलोड किया था और इसी गाने में एल्विश यादव का ब्लॉग पर भी एक वीडियो डाला था। फाजिल फूरिया भाई के शो पे रसियन से मुलाकात हो ही गई, इस तरह का ब्लॉग एल्विश यादव ने डाला था फाजिल फूरिया के लिए, जिसमें वही जंगली जानवर नजर आए। इन वीडियोस को स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूट्यूब पर अपलोड किया था। अब समझिए कि फाजिल फूरिया हैं, एल्विश यादव है और एक कंपनी है स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ईडी का कहना है कि ये वीडियोस फॉलोअर्स बढ़ाने और मुनाफा कमाने के लिए बनाए गए थे। इनमें से हुई जो कमाई है वो अवैध तरीके से कमाई की गई है। ईडी की जांच में पैसों का पूरा ट्रेल भी सामने आया है। फाजिल फूरिया को स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 50 लाख रुपए एडवांस मिले थे, जो उनके इंडसइंड बैंक के खाते में जमा हुए थे। इस गाने से स्काई डिजिटल को यूट्यूब से करीब $1477 जो है उसकी कमाई हुई थी। वहीं एल्विश यादव के ब्लॉग से करीब 84,000 रुपये की कमाई हुई थी। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और अब जो है ईडी ने इसी कारण से जो है वो उनके खातों को फ्रीज किया है। आगे की जांच जारी है और जब तक जांच पूरी नहीं होती इनके परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। सर, सांपों केस को लेकर एल्विश यादव पहले से ही मुश्किलों में फंसे हुए थे। वो एक जेल भी जा चुके हैं और अभी जमानत पर वो बाहर हैं। इसके बाद अब उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला आ गया है सामने। ऐसे में उनकी मुश्किलें अब और कितनी बढ़ गई? क्या उनको फिर से जेल जाना पड़ सकता है? देखिए, जेल जाना पड़ सकता है, वो जब जांच के बाद ही उन पर आंच आएगी उस तरह की। फिलहाल ईडी जांच कर रही है। नोएडा पुलिस ने भी पहले जांच की थी सांपों के जहर को लेकर के, उन पर पहले से मामला है। और मौजूदा दौर में एक बदनाम यूट्यूबर के तौर पर वो सामने आ रहे हैं। कई सारे केसेस उन पर लाद दिए गए हैं और जो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो बेहद उनके लिए कम से कम बहुत चिंता की विषय है, क्योंकि पीएमएलए जो कानून है उसके तहत एल्विश यादव को तुरंत मुक्ति मिलना आसान नहीं होगा। उनके खाते को फ्रीज किया जा रहा है, संपत्तियां अटैच की जा रही है, ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट मनी का पूरा ट्रेल भी मिला है कि कहां, कब और किसने जो है पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, कैसे फाजिल फूरिया ने पैसे का इस्तेमाल किया, कैसे एल्विश यादव ने उन पैसों का इस्तेमाल किया जो स्काई प्राइवेट लिमिटेड से उनको मिले हैं। तो ये सब समझने की ज़रूरत है और आगे जैसे इससे जाँच आगे बढ़ेगी तब उन पर आँच आ सकती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में पंजाबी सिंगर और एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग पर चार्जशीट दाखिल की है। अब उनको समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आई। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।